क्या रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? ये सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, नजारे कुछ ऐसे हैं, बोला कुछ ऐसा जा रहा है, समझा भी कुछ ऐसा ही जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में सच है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप कि रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों कांग्रेसियों के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये चर्चा है। हाल ही में अभिमन्यु पुनिया ने भी अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि कांग्रेस में आना ही पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरियां हो जाएंगी रविंद्र सिंह भाटी की कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़े? देखिए, पकड़ाते हैं उंगलियां, तुम हाथ पकड़ लेते हो और तुम इतनी गलतफहमियों में क्यों रहते हो? ये अभिमन्यु सिंह पुनिया को बताना पड़ेगा। हाँ। रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये जो भ्रम उन्होंने पाला है, ये जो सपने वो देख रहे हैं, वो सपने बहुत दूर के हैं। अभिमन्यु सिंह पुनिया को चाहिए कि वो अपने आका सचिन पायलट की पहले खुद तो हालत देख ले कांग्रेस में। जो कांग्रेस सचिन पायलट को उनका खोया सम्मान नहीं दे पाई, वो रविंद्र सिंह भाटी को क्या देगी? रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने शिव में बीजेपी कांग्रेस दोनों को उखाड़ फेंक दिया, बाड़मेर बालोतरा और इतनी बड़ी जो ये लोकसभा थी, बाड़मेर बालोतरा की, जैसलमेर की इतनी बड़ी लोकसभा थी, उस पूरी लोकसभा में 6.5 लाख वोट मात्र कुछ महीनों की मेहनत से वो ले आए। ऐसे रविंद्र सिंह भाटी को वो कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे जिनके पास फतेह खान और अमीन खान दोनों कांग्रेस से आ गए। खुद कांग्रेस का पता नहीं था कैसे जीतेगी, बिना आरएलपी के साथ धोखा किए, हनुमान बेनीवाल के साथ धोखा किए कांग्रेस के भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। धोखे और षड्यंत्र से वो वहां पर जीती। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी इस बात को देख रहे हैं कि जो पार्टी अपने अंदर के हीरे सचिन पायलट के लिए कुछ नहीं कर पाई, वो रविंद्र सिंह भाटी के लिए क्या करेगी। और इसीलिए ये सब कपोल कल्पना है, दिन में सपने देखना है कि ये ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। अभी तो स्थिति ये है कि अगर सचिन पायलट के साथ सम्मान नहीं हुआ तो उनके सारे समर्थक क्या छोड़ेंगे कांग्रेस? सवाल ये बन रहा है। तो रविंद्र सिंह भाटी बेशक निर्दलीय लड़ लेंगे, बेशक तीसरे मोर्चे का एक बड़ा स्तंभ बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सियासत है, संभावनाएं हैं, और संभावनाओं के आधार पर सपने भी देखे जा सकते हैं, उंगली पकड़ के हाथ भी पकड़ा जा सकता है, और इसीलिए कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब विचारधारा ही मेल नहीं खाती तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि भाटी कभी कांग्रेस में जाए? देखिए, ये संभव होना तो बहुत दूर की बात है, इसका सपना किसी ने देखा, ये भी बड़ी बात है। रविंद्र सिंह भाटी ना कभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और अगर वो बीजेपी में नहीं आते तो वो तीसरे मोर्चे को सशक्त करेंगे। हर काम आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछ के करना और फिर और गर्त में जाना से कई ज्यादा बेटर वो इंडिपेंडेंट रहना समझेंगे। जी, और क्योंकि निर्दलीय होकर भी वो जिस तरह से जनता के बीच लोकप्रिय है, राज कर रहे हैं, क्यों किसी सत्ता के अधीन वो चाहेंगे, किसी पार्टी के अधीन वो काम करना? आज आप बताइए, दूसरे दल से उमेदवार बेनीवाल आए कांग्रेस में, अब उनकी क्या वक्त रह गई? वो हरीश चौधरी से भी छोटे बन के रह गए क्या? सांसद होकर भी क्या उनकी वो रह गई हैसियत? ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस में आने के बाद क्या हैसियत रहती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कह रहे थे अभिमन्यु सिंह पुनिया अपने वक्तव्य में कि बीजेपी में कुछ मिलता नहीं है, बीजेपी में आने वाले को क्या मिलता है, तो कांग्रेस में आने वाले को क्या मिलता है, ये भी उन्हें समझाना पड़ेगा। कांग्रेस में जो लोग आए हैं उन्हें क्या मिला है, कितना मिला है, ये भी बताएं। ये सवाल वाकई में उनसे पूछने की जरूरत है, और अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानते हैं तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और ये तो शायद हर वो इंसान जानता है जो भाटी को बेहद करीब से जानते हैं कि आखिर भाटी के मन में क्या है, दिलो
जान में क्या है और दिमाग में क्या है, और उन सबको जानने के बाद ये वाकई में बिल्कुल सरासर झूठ है कि भाटी कभी कांग्रेसी हो सकते हैं। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में, क्या राव साहब कभी कांग्रेसी हो सकते हैं और क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, ये राय भी लिखना ना भूलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा ताकि पुनिया तक ये मैसेज, ये जवाब जरूर पहुंच जाए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।